हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज एक पोम पढ़ेंगे। ये पोम है हमारी फायर एंड आइस। देखिए टू पोम गिवन है इसमें। एक तो है द डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड दूसरी पोम है हमारी फायर एंड आइस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो अमेरिकन पोएट हैं। इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। कुछ साइंटिफिक फैक्ट है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ये बोलते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड और डिजायर। सम से द वर्ल्ड, वो बोल रहे हैं कि ये संसार, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ये संसार, कुछ लोग मानते हैं कि अगर संसार कभी एंड होगा, देखिए अगर स्टार्ट हुई है कोई चीज़ तो उसका अंत भी होना निश्चित है। तो उसी तरीके से ये स्टार्ट हुई कोई भी चीज़ है, अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसी तरीके से संसार अगर बना है तो उसका डिस्ट्रक्शन भी होना निश्चित है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार अग्नि में नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं ये संसार किसमें नष्ट होगा, बर्फ में। इतना ज़्यादा देखिए, फायर जो एक सिंबॉलिक पोएम है ये। फायर मीन्स आपकी डिज़ायर, आग लगी पड़ी, डिज़ायर्स है लोगों को, एक के बाद एक चीज़ पाने की इच्छाएं हैं लोगों के पास। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे आप किसी चीज़ की अपनी विशेष पूरी करते जा रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इमोशंस हमको कंट्रोल करने लग रहा है। अगर इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशन विल स्टार्ट यू टू कंट्रोल यू। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि आपके कहीं इमोशंस ही आपको कंट्रोल ना करने लगे। तो कहते हैं कि डिज़ायर्स है, लस्ट है जो हमारे अंदर भरी पड़ी हुई है। सम से द वर्ड विल एंड, अगर संसार नष्ट होगा तो फायर से नष्ट हो सकता है। और कुछ साइंटिफिक लोग कहते हैं कि यानी सूर्य इतना गर्म हो जाएगा, इतना, जैसे आपने देखा ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत में छिद्र हो रही है, दिन प्रतिदिन वार्म बढ़ता जा रहा है, गर्मियाँ सहन नहीं हो रही हैं, लोग क्या हो रहा है, इतनी हीटनेस बढ़ जाएगी। सोच के भी देखिए कि पूरा नष्ट मानव जाति का ह्यूमन बींग रह ही नहीं जाएगा। ह्यूमन बींग क्या, अर्थ पे कोई जीव जंतु तक नहीं रह जाएंगे। क्यों? इतनी हीटनेस बढ़ रही है। तो कह रहे हैं कि संसार नष्ट हो जाएगा अगर ऐसे ही हीटनेस बढ़ती रही, सूर्य फट जाएगा। सम से इनाइज, अगर लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये हमारा जो संसार है ये बर्फ में नष्ट हो जाएगा, यानी इतना कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड हार्टेड हो जाएगा। आइस सिंबलाइज्ड है हेट्रेड से, कि नफरत भी इनफ है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग, मैं उनके साथ हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हम ये संसार जो है अग्नि से नष्ट होगा। यानी डिज़ायर्स, लोगों के मन में इतनी ग्रीड है, इतना लस्ट है, इतना एवरेज है, लोग एक दूसरे को उस ग्रीड के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और कितनी कितनी क्रूअल नेचर बिहेव कर रहे हैं, ये क्रूअलिटी शो कर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे, मतलब मानवता नष्ट हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर्स बढ़ती जा रही है, हम अपने रिश्ते नाते भूल चुके हैं, हमारे अंदर इतनी डिज़ायर्स हैं कि हम सब चीज़ों को भूल, अपने डिज़ायर्स के आगे सारी चीज़ें, हम इच्छाओं को वो कर रहे हैं, वैनिश करते मतलब इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं कि हमारी डे बाय डे हमें लस्ट बढ़ती जा रही है। और एक ना एक दिन हम इस लस्ट हमको ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगी, हम ही को नष्ट कर देगी। बट इफ़ कहते हैं, मैंने अनुभव किया है, मैं उनके फेवर में हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि डिज़ायर से ये दुनिया नष्ट होगी, ग्रीड, लालच से नष्ट होगी, तो मैं इनका फेवर करता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा भी नष्ट होना पड़े, अगर इस संसार को 2 बार नष्ट होना है तो दोबारा किसके लिए? आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ये जानता हूँ या मैंने एहसास किया है, हेट भी पर्याप्त है।
टू से दैट, ये कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट, यानी आइस भी हमारे संसार को नष्ट कर सकती है, हमारा बहुत बड़ा नष्ट कर सकती है। वुड ग्रेट वुड सफाइज, एंड वुड सफाइज कर सकती है। आइस ही काफ़ी है कि पर्याप्त है, सफाइज मीन्स पर्याप्त है, पूरे वर्ल्ड को नष्ट करने में पर्याप्त है कि इतने। आइस यहाँ सिंबलाइज किसका है? आइस का मतलब, आइस का मतलब कोल्ड हार्टेड। कोल्ड हार्टेड मतलब जैसे आप रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप पत्थर दिल, स्टोन हार्टेड हो जाते हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप किसी के इमोशंस पर ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ अपनी पेन से पेन का मतलब होता है, दूसरे की पेन को आपको मतलब ही नहीं है और उसे आप परेशान करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो थोड़ा सा थीम पे ध्यान देते हैं, ह्यूमन इमोशंस लाइक लस्ट, डिज़ायर, हैट्रेड, इंटॉलरेंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव एंड ब्रिंग अबाउट द एंड। जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे लस्ट है, डिज़ायर है, कह रहा है एक बार अगर संसार को नष्ट होना है वो डिज़ायर से नष्ट होगा, और अगर 2 बार नष्ट करना होना है तो वो किसी क्रूअल्टी से नष्ट हो जाएगा, यानी हैट्रेड। लोग एक दूसरे से इतनी नफरत, इतना जलसी रख रहे हैं, इतनी मतलब इतनी क्रूअल्टी हो गई है, लोग एक दूसरे, नफरत ही काफ़ी है संसार को ख़त्म करने में। तो यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस की बात कही गई है, इसकी थीम कह रही है कि जैसे लस्ट हुआ, डिज़ायर हुआ, हेट्रेड, इंटॉलरेंस, जो असहनशीलता है, जो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, कैन बी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं एंड ब्रिंग अबाउट द एंड, और ये सब अंत तक आ सकती हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा पेसिमिस्टिक सीन है, कोल्ड हार्टेड सीन है। इसकी समरी पर हम आते हैं। सम फील दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग फील करते हैं कि वर्ल्ड, जो हमारा ये संसार है, ये फायर में नष्ट हो जाएगा। अदर्स से इट विल एंड इन आइज, और दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये संसार हमारा किस में नष्ट होगा? आइज में, बर्फ में नष्ट हो जाएगा, यानी इतना जम जाएगा। आइज मीन्स यहाँ पे आपका हैट्रेड से है, नफरत, इतनी नफरत ही पर्याप्त है कि संसार को नष्ट करने में। दोबारा अगर संसार नष्ट होता है तो नफरत में ही नष्ट हो जाएगा। द पेट्स, क्योंकि हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वार, ये क्यों हो रहे हैं? ये हैट्रेड की वजह से तो वार हो रहे हैं, एक दूसरे से हम वार कर रहे हैं, ये क्या है? और जैसे आपने हिटलर को देखा होगा, वो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए, पूरे रूल करने के लिए उसने कितना अत्याचार कितना किया, उसी तरीके से कितना अत्याचार हिटलर ने किया। उसी प्रकार से देखिए ये डिज़ायर्स को अपनी पूरी, तो क्या हो रहा है, उसने कितने वॉर किए, और उस वॉर में क्या हुआ, पूरा कितना ह्यूमन लॉस हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुई, अर्थ को कितना नुकसान हुआ, इतने मतलब कहते हैं ये इरप्शन हुए, कितने सारे इरप्शन हुए, वॉल्केनिक इरप्शन हुए, बहुत सारे कारण थे, ब्लडशेड हुआ। ये सब क्या है? इन हैट्रेड ही तो है, वार ही तो है। फर्स्ट वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार, हिंदू मुस्लिम वॉर, ये सब क्या है? ये हैट्रेड ही तो है। ये हैट्रेड से ही तो दुनिया ख़त्म हो रही है, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हैट्रेड से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। फिर क्या कह रहा है? द पेट सेज बोथ ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, कहते हैं इन दोनों में ताकत है कि हमारे संसार को नष्ट कर सके। फायर इज इक्वेटेड विद डिज़ायर, जो अग्नि है वो किससे जलती है? डिज़ायर से। भूख, आग लगी पड़ी है, काहे की इच्छाओं की, और पूरी हो जाए और पूरी हो जाए, और उस सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से हम दूसरों पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि दूसरे को भी क्या नीड है। लस्ट एंड आइज इज इक्वेटेड विद हैट्रेड, और आइज किससे सिम्बलाइज किया गया? हैट्रेड से। बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और ये दोनों ही चीज़ें वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अगर हम पोएटिक डिवाइस पर ध्यान दें तो सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे असोनेंस है। असोनेंस मीन्स आपके वॉवल साउंड जो रिपीट होते हैं वो असोनेंस कहलाता है। जैसे आप ये लाइन देखेंगे, टोल्ड विद दोज हु फेवर फॉर, जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड में ओ है, डोज में ओ है, हु में ओ है, फेवर में ओ है। ये सब देखिए वॉवल साउंड रिपीटिशन हुआ, कंसेक्यूटिव रिपीटिशन हुआ है, तो ये असोनेंस है। अलिट्रेशन फिर देखते हैं, सम से एन आइस, सम से द, ये एनाफोरा का भी एग्जाम्पल है। एनाफोरा का भी रिपीटिशन ऑफ स्टार्टिंग कंसेक्यूटिव वर्ड्स, सम से द वर्ड, सम से इन आइज, ये एनाफोरा का भी एग्जाम्पल है। और आपके अलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है, एस और एस रिपीट हुआ है ना,
तो ये एलिट्रेशन भी है। कंसोनेंट साउंड जब आपके रिपीट होते हैं तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। फिर देखिए फायर एंड डिज़ायर, फायर एंड आइज, ये क्या है? ये दोनों सिंबॉलिक वर्ड है, मेटाफर है, फोरिकली यूज़ हुआ है। फायर मतलब डिज़ायर, फायर को सिंबलाइज किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया, या कह सकते हैं कि इसको मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है कि डिज़ायर से, और आइज को हैट्रेड से। अब देखिए ये पर्सोनिफाइड भी है कि ये फायर और आइस, ये कैरेक्टरिस्टिक इसके ह्यूमन नेचर वाले, ये कैसे डिस्ट्रॉय किसी को कर सकते हैं? इसके ये लिविंग थिंग तो है नहीं, लेकिन हमने इसे यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया है। इस कैरेक्टरिस्टिक इसके किसके मिलते हैं? ह्यूमन के, ह्यूमन बीइंग के। फायर को ह्यूमन बीइंग मान लिया है और आइस को भी ह्यूमन बीइंग माना है। इमेजरी, देखिए जब हम ये पूरी पोम पढ़ रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर देख रहे हैं? लस्ट, फायर, ये सब चीज़ें जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हैट्रेड, नफरत, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वार हो रहा है। और ये जो डिज़ायर्स, हमारी अनगिनत इच्छाएं जो बढ़ती जा रही, काउंटलेस डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं जो हमारी, ये सब चीज़ें क्या, ये सब हम फील भी तो करें, इमेजिन भी तो करें, विजुअल इमेजिनेशन भी तो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं। तो ये इमेजरी भी है, इसकी टोन, इसमें पोएटिक डिवाइस इमेजरी भी है। एनाफोरा तो है ही, सम से द वर्ड कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, देखिए सम से द वर्ड, सम से नाइस, सम से एनाफोरा है। फिर देखिए सिंबोलिज्म है, ये पोम आपकी कैसी है? सिंबोलिज्म है। ये एक तरीके सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग पोएम है, ये बहुत ही स्केरी सीन बताया है इसमें। स्टार्ट कंट्रोलिंग योर इमोशन विल अदरवाइज योर इमोशन विल स्टार्ट योर कंट्रोलिंग यू। अपने एट द एंड हम यही कहना चाहेंगे, स्टार्ट कंट्रोलिंग योर इमोशन, अदरवाइज योर इमोशन विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास।